दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ETS एंड आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको 10th क्लास का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। आज से क्या होगा, आपका एक नया सिलेबस स्टार्ट होगा 10th क्लास का। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स एंड सबसे पहले चैप्टर हम होंगे ट्रिग्नोमेट्री। और आप पूछ रहे हो ना ये वीडियो किन बच्चों के लिए है, तो ये बच्चे मतलब ये हर तरह के बच्चों को कवर करेगा। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि ना मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो को प्रॉफिट ले सकें एंड जितना हो सके वो बच्चे लाभ उठा सके जो एवरेज है या फिर मतलब जिनको पढ़ाई में थोड़ा ऐसी डब्बा हो रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 8 हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कि क्या करती है, डील करती है हाइट एंड डिस्टेंसेस की। जैसे कि आप देखते होंगे कि ना कोई लेट सपोज आपको किसी टावर की हाइट देखनी है, आपको बिना मेजर करे बस आपको वैसे ही कैलकुलेट करनी है ना ये टावर कितनी हाइट का होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी आई साइड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा आप उससे भी देख सकते हैं कि उसकी प्रेडिक्टेबल आप कर सकते हैं कि कितनी हाइट हो सकती है उसकी। तो वही हम आपको दिखाएंगे कि ना कैसे आप कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals height and distances. अब आप पूछ रहे होगे ना ट्रिग्नोमेट्री का हमने डेफिनेशन तो बता दिया आपको, पर ट्रिग्नोमेट्री का असली मतलब क्या होता है? तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से बना है। एक होता है हमारा ट्रायंगल और इसकी ज्योमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से आपका मतलब क्या होगा कि हम ट्रायंगल की ज्योमेट्री को समझते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल्स ज्योमेट्री लाइक। और हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल को समझते हैं। जैसे ट्रायंगल तो आपको बताइए बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा इक्विलेटरल हो गया, आइसोसेलेस हो गया, राइट एंगल भी होता है और बाकी और भी तरह के होते हैं। और मार्केट में बहुत सारे ट्रायंगल्स की टाइप है और हम इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे आपको पता होगा बेसिकली आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी 9th क्लास में कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमारा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहीं से हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लास है वो स्टार्ट होती है। जैसे आपने उसमें देखा होगा कि हमने साइड्स की वजह से हाइपोटेन्यूज निकाल लिया था, बट अगर हमें साइड्स ना दे रखी हो, उसकी जगह एंगल दे रखा हो और एक साइड दे रखी हो, तब हम कैसे ट्रायंगल की बाकी साइड्स निकालेंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री जो है वो चीज़ पर फोकस करता है। तो लेट मी रन द बोर्ड। लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ABC और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा और ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही होगा, जो हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है और बेस का स्क्वायर होता है, जब उनको हम सम अप करते हैं तो हमारा हाइपोटेन्यूज बनता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बनता है। या सो अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये क्या है कि अब अगर हम जैसे
अब बेसिकली हमारे ट्रायंगल में कितने 2 एंगल होते हैं और एक परपेंडिकुलर होता है। तो आप जो हो आप वो आपके एंगल पे डिपेंड करता है कि आपके ट्रायंगल्स के रेशियो क्या बनेंगे। जैसे कि अगर आप इस एंगल के हिसाब से देखें, एंगल थीटा के हिसाब से, अगर अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा हमारा BC जो है वो बेस है, बट एंड AB जो है हमारा परपेंडिकुलर है। बट एंगल फाई की वजह से हमारा BC परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड AB हमारा बेस हो जाएगा। ये बेसिकली चेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। अगर आप देखिए, मैं एंगल ऑफ एलिवेशन लेता हूँ, ये जो नीचे एंगल होता है इसको हम एंगल थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब आप किसी चीज़ को अपनी नज़र उठा के देखते हो। जैसे आप किसी टावर को देखोगे तो आप टावर को नीचे देखोगे, नीचे देख के तो नहीं करोगे, आप उसको वैसे देख के नहीं कर सकते, तो क्योंकि वो आपसे हाइट में ज़्यादा होता है, तो आपको ऑब्वियसली उसको ऊपर की तरफ देख के आपको एंगल बना के देखना पड़ेगा। तो जैसे हम ऊपर देखेंगे तो ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये हमारा, इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं ना। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? जब आप किसी चीज़ को नीचे से देखते हैं, जैसे आप लेट सपोज कोई एंट है, एंट जो होती है वो छोटी होती है, हमसे काफ़ी छोटी होती है। तो जब आप उसे देखेंगे तो आप ऊपर से देखेंगे नहीं, ऑब्वियसली आप नीचे से देखेंगे। तो जब आप नीचे से देखेंगे तो एंगल क्या बनेगा? वो एंगल आपका एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन होता है। एंगल फाई जो है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। वैसे तो अभी ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो इस वाले चैप्टर में तो काम नहीं आएगा, बट इसका जो रोल है वो चैप्टर अगले चैप्टर में आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ज़्यादातर सवाल इन्हीं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन से सॉल्व होंगे। तो मैंने सोचा कि जब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही रहे हम, तो थोड़ा बेसिक्स चैप्टर 9 का भी बता ही रहे थोड़ा या। तो बाकी तो वही खाली इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब मेन पार्ट पे आता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री ये हम क्या कर रहे हैं, हम किस लिए पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमें कोई पहले तो हमें साइड दे रखी होती थी, तो हम आराम से हाइपोटेन्यूज या फिर कोई हाइपोटेन्यूज और बेस दे रखा है, हम परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं साइड्स की वजह से। बट इफ लेट्स से ये 3 है, ये 4 है, 5 है, हमें लेट्स सपोज ये 3 है और ये 4 है, तो हमने क्या करा, पाइथागोरस लगाई। तो फिर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हमारा 5 स्क्वायर हो गया। ये बेसिकली कॉमन चीज़ है, ये हम 9th क्लास में पढ़ी होगी। बट लेट सपोज हमें क्या दे रखा है, हमें इस बार बेस नहीं दे रखा, हमें 3 दे रखा है, ये परपेंडिकुलर हमारा 3 है, और हमें थीटा जो है ये 30 डिग्री दे रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो आप बोलोगे कि हम निकालेंगे कैसे, हमें तो हमने साइड ही नहीं दे रखी ना, हमें बेस की साइड ही नहीं पता कि ना कितनी है इसकी लेंथ। तो अब क्या होगा, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज काम आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है, ये ट्रायंगल्स की रेशियो होते हैं। तो जैसे आप लेट सपोज द बोर्ड, let's suppose ये लेते हैं हम परपेंडिकुलर, ये लेते हैं बेस, और थीटा भी लेते हैं, हम वो भी ले सकते हैं, एंगल भी ले सकते हैं। बट मैं कह रहा हूँ, मैं एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ, तो मैं उसी हिसाब से बताऊँ। तो अब क्या है, आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होगा,
या ट्रायंगल की साइड के रेशियो से आप निकालोगे जो साइड्स हैं। तो देखिए कि आप कितनी रेशियो बन सकते हैं इसकी, लेट से काउंट करते हैं। एक पी बाई बी बन सकता है, हम वैसे लेके चलते ठीक है, पी बी एच, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। हम थीटा एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में बात करें तो एक हमारा पी बाई बी बन सकता है, यस, एंड एक हमारा बन सकता है और बन सकता है पी बाई एच, और एक बन सकता है हमारा बी बाई एच। और हमारा एक वो वैसे तो ये तीन भी बन सकते हैं, और उसके साथ क्या हो सकता है, इसका अपोजिट कर दीजिए यार, जैसे आप जो कह सकते हैं अपोजिट खेलो या फिर रेसिप्रोकल खेलो। तो अब इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या बी बाई पी बनेगा, इसका एच बाई पी बनेगा, और इसका बनेगा एच बाई पी। तो अब क्या करा हमने, इसके ट्रायंगल रेशियो तो निकाल दिया, अब इनका नाम भी होता है कुछ, तो हम इनके नाम डिस्कस करते हैं। तो पी बाई बी को क्या कहते हैं हम, जब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है, इसे हम कहते हैं tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम कहते हैं sin थीटा, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज को कहते हैं हम cos थीटा, एंड b बाय p को हम कहते हैं cot थीटा, h बाय p को कहते हैं हम cosec थीटा, एंड h बाय p को कहते हैं हम sec थीटा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट घबराने की बात नहीं है, इसकी हमारे पास ट्रिक होती है जिससे आप जो है इन्हें याद कर सकते हैं कि ना ये जितने भी रेशियो है इनके नाम क्या होंगे। तो ट्रिक का नाम क्या है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली, हर हर बोली, इतना ही करिए, हर हर बोली, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक निमोनिक है, इनकी रेशियोज को याद रखिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा पंडित से क्या आया, पी आया, बद्री से क्या आया, बी आया, प्रसाद से हमारा क्या आया, पी आया, हर से क्या आया हमारा एच आया, हर से एच और बोले से बी। तो आपको इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये हमारा पी बाई एच, बी बाई एच, ये हमारा पी बाई बी। अब पी बाई एच तो आपको पता ही है साइन थीटा होता है, बी बाई एच क्या होता है कॉस थीटा, एंड पी बाई बी होता है हमारा टैन थीटा। अब बेसिकली क्या होता है, ये टैन थीटा बाई टैन थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या करेंगे, जब इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा क्या होगा, साइन थीटा हमारा होगा 1 बाय कोसेक थीटा, कोस थीटा होगा हमारा चलिए 1 बाय सेक थीटा, टैन होगा हमारा 1 बाय कोस। ये क्लियर या? तो अब और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, टैन थीटा जो हमारा होता है वो साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। एंड अब टैन थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है, तो हमारा कोस थीटा भी कोस थीटा बाय साइन थीटा होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है टैन का, तो हमारा कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है। अब मैं इसको प्रूव करूँगा आपको, कोस थीटा लेट्स टैन थीटा लेते हैं। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एच से एच कैंसिल, ये क्या बना, ये आ गया पी बाई बी। तो टैन थीटा क्या होता है हमारा पी बाई बी ही होता है, तो इससे क्या होगा हमारा ये प्रूव हो जाएगा। या लेट मी गेट द बोर्ड। अब हमने वैसे तो आपको थीटा के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बात करके बता दिया, बट अब क्या होगा, लेट्स पहले एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो लाइक एक क्वेश्चन है हमारा
या एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 कहता है हमारा इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए बी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी हमारा राइट एंगल कहाँ पे हमारा बी पे है, राइट एंगल एट बी। ठीक है, हमें ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है इसमें, डिटरमाइन साइन थीटा, साइन ए एंड कोस ए। ए पार्ट साइन ए कोस। ओके, हमारा ये इसको जा, ठीक है। साइन निकालना है, तो साइन ए क्या हुआ हमारा, ये एंगल को हम ले लेंगे, इस एंगल ले लेते हैं सी। हाँ, तो हमें साइन ए क्या निकालना है, हमें इस एंगल की रिस्पेक्ट में बात करनी है। तो साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या ऑब्वियसली। तो साइन थीटा क्या होगा हमारा, साइन ए, सॉरी साइन ए। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, क्या बताया था मैंने, एंगल ऑफ डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, ये जो एंगल है, ये एंगल किसके साथ सेट के बैठा है, ये हाइपोटेन्यूज ये चेंज नहीं होने वाला, ये किसके साथ बैठा हुआ है सेट के, ये हमारा बैठा हुआ है ए बी के साथ। तो ए बी जो हमारा बेस होगा, और ये इसके सामने वाला जो साइड है वो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये क्या होगा 7/h, और हमें h दे ही नहीं रखा। तो इसमें क्या करना है आपको करना है, आपको लगानी है हमारी यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा है 7 स्क्वायर, बेस है हमारा 24 स्क्वायर, और h हमारा s तो है दिन का ऑब्वियसली। 7 स्क्वायर का होता है 49, या 24 का स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर। लेट्स से क्या कर लेते हैं, हेल्प करें, कैलकुलेशन आपने आप ही छोड़ देना। फाइव 76 है इसका, जो फर्स्ट तो हटाना पड़ता है थोड़ा। हमारा ये है स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये कितना होगा, ये होगा हमारा 625 स्क्वायर। अब इसका हम अंडर रूट लेंगे, तो ये हमारा लगभग प्लस माइनस 25 आ जाएगा। और आपको पता होगा कि हम कभी भी साइड को नेगेटिव नहीं ले सकते, तो ऑब्वियसली हमें प्लस 25 को ही हमें मानना पड़ेगा। तो अब हमारा h आ चुका है, तो साइन ए क्या होगा हमारा 7/25, और हमें कोस ए निकालना है। तो कोस ए क्या हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारा इस एंगल के हिसाब से क्या हमारा 24/25 ना। सेकंड पार्ट आपकी होमवर्क है, एंड हमारा और कौन सा होता है, कोई मुश्किल देखते हैं क्या क्वेश्चन, या एक क्वेश्चन है भाई, सब तो तुम कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है, एक नंबर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते। एक क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्वेश्चन 5, जिसमें बोलता है सेक थीटा हमारा 13/12 है, या इसमें ये पूछ रहा है हमसे कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
इसमें ये करना होगा हमें, सेक थीटा आपको पता ही होगा वैसे तो, सेक थीटा हमारा होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा क्या होता है हमारा b/h, तुम्हारा सेक थीटा क्या होगा ऑब्वियसली h/v, या तो अब ये मत मान लेना कि ना ये हमारा h हमारा 13 हो जाए और बेस हमारा 12 हो जाए, नहीं ऐसे नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीपल में लेंगे, या अब हम इसे इसको इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 13/12, पर हमें 13/12 लेना है, हमें इसको एक वेरिएबल के साथ करना है, तो ये हमारा 13x और 12x हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इसकी हेल्प से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो लेट्स सपोज cos थीटा हमारा होगा इसमें 12/13, इसका रेसिड्यू 12x/13x। पर हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, हम छोटे से छोटा रेशियो निकालते हैं जिससे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। इसमें कोई बेसिक कोई ऐसी कोई मुश्किल मैथ्स नहीं लग रही है, ये सिंपल मैथ्स है कि ना आपको छोटा से छोटा रेशियो लेना है। तो ये एक्स करके ये मैंने वैसे लिया है ताकि जैसे बहुत कुछ होता है, जैसे कोई ट्रायंगल है, कोई छोटे ट्रायंगल का रेशियो भी किसी बड़े ट्रायंगल रेशियो के बराबर आ सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो है ज़्यादातर स्मॉलेस्ट रेशियो लेते हैं, तो हम इसलिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं ना। तो हमने cos थीटा निकाल लिया है, बट अब क्या है, हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा sin थीटा के लिए और tan थीटा के लिए और cot थीटा के लिए। तो हम ये करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, हमारा h कहाँ है, h हमारा 30 है, या बेस हमारा 12 है, और परपेंडिकुलर में निकालना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा हमारा 169 माइनस 144, b स्क्वायर हमारा आएगा 525, p हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 5। अब मैंने आपको बताया था कि माइनस हम नहीं ले सकते, क्योंकि साइड्स की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जनरली नहीं होती नहीं, ठीक है। तो इसको हम माइनस को हटाएंगे, प्लस 5 लेंगे, तो हमारा साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर आ चुका है, और यहाँ h हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है 39, तो 5x/13x 5/13 आएगा, cos थीटा हमारा आ जाएगा 13/5। सिंपल मैथ्स है, sin थीटा हमारा रेसिप्रोकल होता है cos थीटा, tan थीटा हमारा बेस कितना इसका 12 और 5/12x 5/12, तो cos थीटा हमारा आ जाएगा 12/5, या एंड बाकी देखते हैं कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो मुश्किल हो जा। ये थोड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन। एंड आज के लिए थोड़ा हम अलविदा लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और आजकल के बच्चों को इतना हमारा अटेंशन स्पैम नहीं होता है। तो आपकी रिलैक्सेशन के लिए हम बाकी क्वेश्चन है अगले पार्ट में करेंगे।